देखिए साहब, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि सर हम अपने एग्ज़ाम्स के लिए स्टडी टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन उससे हम फॉलो नहीं कर पाते। हम बार बार अपने स्टडी टाइम टेबल को चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने एग्ज़ाम्स की बेस्ट तैयारी नहीं कर पाते और अपने टाइम टेबल को बिल्कुल सटीक ढंग से फॉलो नहीं कर पाते। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी बनाई गई टाइम टेबल को बिल्कुल सटीक तरीके से फॉलो कर पाएंगे और एक बेस्ट टाइम टेबल अपने एग्ज़ाम्स के लिए बना पाएंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरीके की ज़बरदस्त वीडियो, एग्ज़ाम टिप्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए साहब, एग्ज़ाम्स की तैयारी ज़बरदस्त करने के लिए, एग्ज़ाम्स में टॉपर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। क्योंकि जब आपके पास एक परफेक्ट टाइम टेबल होगा ना, तो आप अपने सभी समय को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, अपने सभी सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक सही ढंग का एक तगड़ा टाइम टेबल होना चाहिए। अब टाइम टेबल बहुत सारे स्टूडेंट बनाते हैं और उसे बार बार चेंज करते रहते हैं, क्योंकि जो टाइम टेबल बनाते हैं वो उनसे फॉलो ही नहीं होता। यहाँ पे टाइम टेबल बनाते समय काफ़ी सारे स्टूडेंट्स काफ़ी सारी गलतियाँ करते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट एक कॉमन गलती करते हैं कि जब शुरू में वो टाइम टेबल बनाते हैं तो बहुत बड़ा टाइम टेबल बना लेते हैं। शुरुआत में ही वो टारगेट डिसाइड कर लेते हैं कि भैया मुझे 8 घंटे की पढ़ाई करनी ही करनी है। एक बात बताइए साहब, कि जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है, जब आपके पास कैपेसिटी नहीं है, तो शुरुआत से ही आप 8 घंटे की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को आपने रनिंग करते देखा होगा, दौड़ते देखा होगा सुबह में, ठीक है। तो अगर वो सभी लोग ये डिसाइड करें कि मैं अपना शुरुआत जब करूँगा रनिंग की, मैं शुरुआत में यानी कि पहले दिन ही 10 किलोमीटर दौड़ूंगा या 2 किलोमीटर दौड़ूंगा, बताइए ये संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि शुरुआत उनको एक छोटे से करनी होती है। शुरू में वो 100 मीटर दौड़ेंगे, उसके बाद 500 मीटर दौड़ेंगे, उसके बाद 1 किलोमीटर दौड़ेंगे, फिर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यानी कि जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा उनकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और वो अपनी स्पीड और डिस्टेंस भी बढ़ाते जाएंगे। ठीक इसी तरीके से जब आप अपने एग्ज़ाम्स की परफेक्ट तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक छोटा टाइम टेबल बनाना होगा। उसको एक निश्चित समय तक यानी कि 10 दिन 15 दिन अच्छे तरीके से फॉलो करने के पश्चात अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसे इंक्रीज़ करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, शुरू का टाइम टेबल आपने 3 घंटे का बनाया, उसे रेगुलर 15 दिन तक फॉलो किया। अब अगर आपको लगता है कि मैं और पढ़ना चाहता हूँ, मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं 2 घंटे और ऐड करना चाहता हूँ इस टाइम टेबल में, तो नेक्स्ट 15 दिन आप अपना टाइम टेबल चेंज कर दीजिए, ठीक है। फिर एक नया टाइम टेबल बनाइए और उसमें 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइमिंग जोड़ दीजिए। उस टाइम टेबल को 15 दिन तक फिर लगातार फॉलो करने के पश्चात अगर आपको लगता है कि मेरी कैपेसिटी और बढ़ती जा रही है तो फिर 2 घंटे ऐड कर दीजिए। इस तरीके से आप अपनी टाइमिंग को बढ़ाते रहिए, ना कि शुरू में ही आप 8 घंटे की 10 घंटे की तैयारी करें तो फिर पता चलेगा कि एग्ज़ाम आते आते आपका मेंटल हेल्थ ख़राब हो गया और आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है। क्या समझनी है कि शुरू में आपको एक छोटा सा टाइम टेबल बनाना है, उसके बाद से उसे एक निश्चित समय तक यानी कि 10-15 दिन तक लगातार फॉलो करना है। अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो कर पाते हैं तो आपके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी जो आपको और भी ज़्यादा पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक छोटा टाइम टेबल बनाएं, उसे एक निश्चित समय तक फॉलो करें। फिर अगर आपकी कैपेसिटी आपको लगती है कि बढ़ी हुई है तो उस टाइमिंग को और बढ़ाएं, धीरे धीरे और बढ़ाएं और एक निश्चित टाइमिंग बना लें कि जो मैं टाइम टेबल बना रहा हूं उसे मैं लगातार 15 दिन फॉलो करूंगा या फिर लगातार 1 महीने फॉलो करूंगा और 15 दिन या 1 महीने बाद मुझे फिर से टाइम टेबल चेंज करना है। इस तरीके से बहुत सारे टाइम टेबल आपको बदलने हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्षमता आपकी उतनी ही नहीं रहेगी। शुरू में आपको तो सिलेबस ही नहीं समझ में आएगा कि भैया ये क्या नया नया चीज़ आ गया।
लेकिन जैसे ही आप पढ़ना शुरू कर देंगे धीरे धीरे आपको सिलेबस भी समझ आता जाएगा और आपकी तैयारी ज़बरदस्त भी होती जाएगी। इसलिए आपको अपनी टाइमिंग शुरू में कम रखनी है, उसके बाद से और बढ़ानी है, उसके बाद से और बढ़ानी है, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है अपनी टाइमिंग को हाई करते जाना है। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले कम से कम 8-10 घंटे की पढ़ाई आपको रेगुलर करनी है। तो इस तरीके से अगर आप टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप शुरू में ही 8-10 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर आप गड़बड़ा जाएंगे और आप अपने एग्ज़ाम्स में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से जैसे एक रनर शुरुआत के दिनों में ही 10 किलोमीटर की रनिंग करेगा तो अगर वो चाहेगा तो 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दौड़ तो लेगा, लेकिन उसके बाद से उसकी हालत जो होगी वो आप कल्पना कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से इस टॉपिक को भी इससे रिलेट करके समझने की कोशिश कीजिए कि शुरुआत में अगर आप 8-8 10-10 घंटे पढ़ना शुरू कर देते हैं तो एग्ज़ाम आते आते आपकी पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और एग्ज़ाम टाइम में आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट ये डिसाइड करता है कि आपने लास्ट के दिनों में यानी कि लास्ट के 1 महीने में कैसे तैयारी की है। लास्ट का 1 महीना आपने बेस्ट तैयारी कर दिया तो डेफिनेटली रिज़ल्ट भी आपका अच्छा बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ बातें मैं आप तक अच्छे से पहुंचा पाया हूं। अगर हमारी बातें आपको पसंद आई, ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मोटिवेशन वाले भैया, और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन ज़रूर ऑन कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी हम आप पर रखते हैं, इसे हर जगह शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।